dear students, how are you all? Fine? Okay students, good students, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? मज़े में हो ना? ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? तो एक्सरसाइज नंबर 10.4 है ना। एक्सरसाइज नंबर 10.4 के अंदर थे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 2 है वो देखने वाले हैं। ओके, प्रूवमेंट है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे ही कराते गई होती तो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता, इसलिए पहले ही लिख लिया। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन बोला है क्या प्रूफ करना है देखेंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स है, ये सी डी और ये ए बी है। ओके, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है विद इन द सर्कल यानी सर्कल के अंदर। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड, कोई भी वन कोड का सेगमेंट आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कोड, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके चलो, तो इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, हमारे पास सर्कल है, सेंटर ओ है जिसका वो, ओके ये सेंटर। कोड्स है ए बी एंड सी डी, हमारे पास दो कोड्स भी है, एक है ए बी एंड एक है सी डी, और एक सर्कल है सेंटर ओ का। नेक्स्ट बोला है इंटरसेक्ट एट ई, दोनों कोड्स इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट है हमारा ई। क्लियर? सर्कल है विद सेंटर ओ, दो कोड्स है ए बी एंड सी डी, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट ई पे। क्लियर? ये फिगर का हमने इंट्रोडक्शन लिखा। अब ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारे क्वेश्चन में है कि दो इफ टू इक्वल कोड्स, तो ये रहा। ओ एम हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो यहाँ पे होगा वो एम होगा। नाउ ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी के ऊपर, तो ओ एन ये होगा हमारा एन। नाउ OM is equal to AN, OM is equal to AM by the theorem। कौन सा theorem? Two equal chords equidistant from the center ना, तो ये दोनों equal chords है सेंटर से perpendicular line यानी straight distance ना, तो दो equal chords है वो सेंटर से equal distance पे ही होती है, equidistant from the center। तो by the theorem OM is equal to AN, सॉरी यहाँ पे OM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ON, यहाँ पे ON होना चाहिए। ओके चलो, OM इज इक्वल टू ON। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि OM एंड ON दोनों इक्वल तो है ही, यहाँ पे O आएगा। तो इन ट्राइंगल OME ये वाला, ये छोटू सा देखो यहाँ पे सब OME ये वाला एंड ONE ये वाला, इसमें कौन कौन से साइड्स इक्वल है, कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है देखेंगे। तो OM इज इक्वल टू ON बाय द थियरम, मैंने बताया कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सेकेंड OE इज इक्वल टू OE विच इज कॉमन, ये तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। एंड एंगल OME एंड ONE बोथ आर 90 डिग्री ना, तो ईच 90 यहाँ पे परपेंडिकुलर बना है, तो बाय द RHS यानी कि हाइपोटेनियस 90 डिग्री एंड राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो बाय द RHS congruence क्राइटेरियन ट्राइंगल OM इज सिमिलर विथ ONE। क्लियर? यहाँ पे ME इज इक्वल टू ME होता है, यस, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। यहाँ से देखो ME इज इक्वल टू NE, तो AB इज इक्वल टू CD है, दोनों कोड्स इक्वल है, हाँ है। तो 1/2 AB, अगर हमने AB का हाफ किया तो वो CD का भी हाफ होगा, यस। तो देयरफॉर AM एंड CN वो भी इक्वल होंगे ना, क्यों? AM एंड DN, यहाँ पे है AM और यहाँ पे है DN, ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा क्योंकि ये पार्ट्स हैं दोनों की एग्जैक्टली बीच में होंगे। तो 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD। नाउ AM इज इक्वल टू DN, तो AM प्लस ME यानी कि इतना प्लस इतना इज इक्वल टू यहाँ पे भी DN प्लस NE जितना होगा, यस। तो AE इज इक्वल टू DE होता है।
देखो बच्चों, यहाँ पे ये बाइसेक्टर होगा परपेंडिकुलर ए ई का, तो ए एम इज इक्वल टू डी एन होगा, ई एम इज इक्वल टू ई एन बी होगा, तो ये लिखा। अब हमें बोला है कि हम ए एम प्लस एम ई का एडिशन करेंगे, तो वो डी एन प्लस एन ई जितना होगा। यस, नाउ ए ई इज इक्वल टू, ये पूरा ए ई इज इक्वल टू डी ई होगा। यस, तो ए बी में से, पूरे ए बी में से हमने ए ई को माइनस किया तो कितना बचा स्टूडेंट्स, ई बी। तो ए बी ए ई यानी ए बी में से ए ई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई बी बचेगा। सेम यहाँ पे सी डी में से सी ई सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी डी में से सी ई इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी, ये पूरा सी डी है उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना बचेगा, विच इज सी ई। तो थ्योरम में यही प्रूफ करना था कि ये दो पार्ट्स है वो इक्वल है। क्लियर? अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के हाफ होंगे। अगर ये हाफ, ये पूरा का हाफ है तो ए एम प्लस एम ई होगा, उसी तरह से ई एन प्लस एन डी होगा। लेकिन हमें पूरे ए बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ई बी बचेगा। सेम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसी तरह से दोनों को इक्वल बताया, क्योंकि ए ई इज इक्वल टू ई डी है तो ए ई की जगह पे ये लिखा जाएगा, ई डी की जगह पे भी ये लिखा जाएगा। ये ए ई की जगह पे लिख सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि पूरी लाइन है वो एक दूसरे के इक्वल है ना, तो जो इसका इक्वल होगा वही इसका इक्वल होगा, इसमें जो भी करेंगे वो यहाँ पे होगा। यहाँ से देखो ए ई है इज इक्वल टू क्या होगा, एम एम प्लस एम ई, ये पता है। लेकिन पूरी लाइन हमारे पास ए बी है, उसमें से हम ए ई को निकाल देंगे, इज इक्वल टू ई बी बचेगा। तो सेम यहाँ पे भी ये पूरी लाइन हमारे पास सी डी है, उसमें से डी एन को निकाल देंगे तो वो भी ई सी जितना बचेगा। तो ई बी इज इक्वल टू ई सी, जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। ओके, चलो तो सब अच्छे से लिख लो अपनी फैन नोट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सबको आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है। चलो लिख लो, मैं इसको इरेज कर दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे से लिखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लिख लिया सबने अच्छे से? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट? जैसे आगे का प्रूफ किया वैसे ही क्या लिखा है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल, सर्कल की हमारे पास दो इक्वल कोड्स है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट, दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या प्रूव करना है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन है, टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल एम ई ओ या तो ओ ई एम इज इक्वल टू ओ ई एन या तो एन ई ओ हो सकता है, यानी कि ये प्रूफ करना है। एन एम की जगह पे ए लिख सकते हैं, एन की जगह पे डी, तो वही होगा। चलो देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स है वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, तो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, ए बी एंड सी डी हमारे पास दो इक्वल कोड्स है, ए बी एंड सी डी ऑफ दी सेंटर विद द ओके ऑफ दी सर्कल विद सेंटर ओ, उस एक ऐसे सर्कल की दो इक्वल कोड्स है जिसका सेंटर ओ है। क्लियर? अब हमें बोला है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट है हमारे पास ई, ये वाला। ओके, तो ज्वाइन ओ ई, हमें सेंटर से ई को ज्वाइन करना है, तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, नाउ ज्वाइन ओ ई। ओ एम ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ए बी, तो ये ए बी पे ओ एम ड्रॉ है, एंड ओ एन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी के ऊपर ओ एन है। और एक बार देखो, ए बी एंड सी डी
इंटरसेक्ट हो रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर, ज्वाइन करना है ये ई पॉइंट को हमें सेंटर से, देन परपेंडिकुलर दो ड्रॉ करने हैं ओ से लेके कोड ए बी पे विच इज ओ एम, इन ओ से लेके कोड सी डी पे विच इज ओ एन। क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ई के ऊपर क्या है? ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई होता है। क्यों? बोथ आर 90 डिग्री, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। नाउ बच्चों ये देखो कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, ये ओ एम है, ये ओ एन है। क्यों दोनों इक्वल है? तो कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर थ्योरम। हमें पता है कि ये दोनों कोड्स इक्वल है तो सेम होंगे ओ एम एंड ओ एन। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। क्लियर? तो ओ एम एंड ओ एन दोनों इक्वी डिस्टेंस होंगे। नाउ ओ ई इज इक्वल टू ओ ई क्योंकि कॉमन है, तो बाय द आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन रूल क्या होता है? ये दोनों ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई आर सिमिलर। ओके, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल सिमिलर होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ओ ई एम इज इक्वल टू ओ एन ई, सॉरी ओ ई एम लिया तो ओ ई एन लेना होगा, तो विच इज ओ ई एन बाय द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब ओ ई एम की जगह पे ए लिया, क्यों? क्योंकि इसी लाइन के ऊपर एम है और इसी लाइन के ऊपर ए है, तो कोई भी पॉइंट लिखा जा सकता है। वैसे ही ओ ई एन लिखो या ओ ई डी लिखो। क्लियर? तो विच इज प्रूव्ड। और एक बार देख लो सब अच्छे से स्टूडेंट, क्या है कि हियर ए बी एंड सी डी दो हमें इक्वल कोड्स दी गई थी ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की इक्वल कोड्स हमें गिवन थी, उसमें से हमने सेंटर ओ लिया, वो होगा हमारे सेंटर की दो कोड्स है वो इक्वल होंगी। अब दोनों कोड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को हम ई नेम देंगे यहाँ पे। क्लियर? अब उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो विच इज ज्वाइन ओ ई। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। क्लियर? अब इन ट्राइंगल, अब दो ट्राइंगल लेंगे, ओ एम ई लेंगे एंड ओ एन ई लेंगे, दोनों को सिमिलर बताना है तो तीन पार्ट्स हमें इक्वल बताने होंगे। क्राइटेरियन हमारे पास है एरिया, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंड एंगल, साइड एंगल एंड साइड, है ना सारी, और आर एच एस। ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई, तो देखो ओ एम ई ये वाला एंगल, सेम ओ एन ई बताया है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं स्टूडेंट, तो ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बोला है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्यों? ये दोनों क्यों इक्वल है? कि इक्वल कोड्स है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही होती है। ये हमने थियरम देख लिया कि अगर ये 3 सेंटीमीटर की कोड्स है तो ये जितना डिस्टेंस होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर की कोड्स है तो सेम डिस्टेंस पे होगी, तो दोनों इक्वल है तो दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। रीजन दे ही दिया है मैंने, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। नाउ कॉमन कोड, कॉमन लाइन जो है इस ट्राइंगल की वो है ओ ई। ओ ई इज इक्वल टू ओ ई विच इज कॉमन, तो बाय द आर एच एस क्राइटेरियन ये लिखा जाएगा कि ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई आर सिमिलर। अब हमें उसमें से ये एंगल चाहिए, तो ओ ई एम इज इक्वल टू ओ ई एन। ओके, अब m इज इक्वल टू ए लिखा जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पे दो पॉइंट है, तो ओ ई ए और ओ ई डी विच इज प्रूव्ड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? आ रहा है अच्छे से समझ में स्टूडेंट्स? ओके, तो सबको वर्कबुक में अच्छे से ये क्वेश्चंस है वो लिखने हैं। चलो लिख लो सब अच्छे से। स्टूडेंट ये जो प्रूवमेंट है जो आप लोग कर रहे हो, जैसे कि ये हमें 3 ट्राइंगल इक्वल बताने हैं, ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बताने हैं, तो उसके लिए आपको आगे के चैप्टर में जो भी हमने क्राइटेरिया पढ़ी थी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, है ना, तो वो सब आपको आनी चाहिए कि कौन कौन से रूल्स है वो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए होते हैं। अगर आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं पता है तो आप ये प्रूव कर ही नहीं पाओगे। आपको थ्योरम नहीं पता है तो आप ये भी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से, अगर आपको थ्योरम का प्रूफ थोड़ा बहुत नहीं भी आता हो, लेकिन आपको अगर उसका स्टेटमेंट भी पता होगा ना, तो आप 85-90% तक को आप सम सोल्व प्रूव कर ही दोगे।
ओके, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा आपके खुद से ही आप सोल्व कर लोगे। अगर क्वेश्चन में भी थियरम्स की ज़रूरत पड़ी तो डायरेक्टली स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ना। तो मैंने थियरम तो अच्छे से ही बताए सब आपको कि इक्वी डिस्टेंस पे होती है इक्वल कोड्स, ये पता होना चाहिए। फिर अभी और थियरम आएंगे कि अगर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ये तो ये डायामीटर है हमारा, वो कहीं पे भी अभी एंगल बना है तो ये एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के होंगे, तो ये भी एक थियरम है। तो अगर आपको इस तरह से बोला गया हो यहाँ पे कोई एंगल हो, यहाँ पे कोई एंगल हो, फिर ऐसा कोई एंगल हो कि ये फाइंड करो, तो हो जाएगा। ये एंगल है, ये एंगल है, हमारे पास ये सब लेके हम प्रूवमेंट कर देंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि ये दोनों है क्या, है ना, है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट नहीं आएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों। तो प्लीज़ अच्छे से पूरा चैप्टर है, जैसे जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे वैसे खुद भी प्रैक्टिस करते जाना। अभी ये लास्ट हमारा 9th का एंड चल रहा है ना, थोड़े ही टाइम में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लगभग मेरे ख्याल से 1 ही चैप्टर या तो 2 चैप्टर हमारे बाकी है, बाकी सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना। तो सारे थियोरम, सारी थियोरी अच्छे से कर लेना। ये बेस है आपका 10th का, 10th में प्रूवमेंट आएगी, 10th ना आए, 10th में आओ, इससे पहले ये बेस कंप्लीट कर लो ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स अच्छे से फेयर नोट लिख लेना। ओके, चलो आज का होमवर्क लिख लेंगे। होमवर्क में क्या लिखना है आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे 2 थियोरम बताए वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो होमवर्क में प्रूव में ट्राई के लिए देती हूँ। अगर ना हो तो मैं तो हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराने ही वाली हूँ। ओके, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है। वो भी छोड़ो, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाए, वो तो प्रूवमेंट है ना, HW राइट। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज मैं कराऊंगी लेकिन बाद में, पहले आपका चेक करूंगी। 10.4 ओके, 1 टाइम और सेम एज CW नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 राइट 2 टाइम्स। ये दोनों प्रूवमेंट जो हमने किए हैं वो 2 बार लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्राई करना है आप लोगों को, वो 1 टाइम दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 स्टूडेंट्स है, पार्क में है, कोरस्पॉन्डिंग कॉज है, वो फाइंड करनी है उसकी। ओके, तो चलो ये पहले अच्छे से कर लो, सब अच्छे से अपनी फेयर नोट में राइट कर लो स्टूडेंट्स। हाँ, और एक बात, धीरे धीरे न्यूज़ कुछ सुनाई दे रहे हैं कि स्कूल ओपन होगी नहीं होगी, न्यूज़ में कुछ आ रहा है। ओके, अगर स्टार्ट हो जाए तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर स्टार्ट ना हो तो हम ऐसे ही वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो बी प्रिपेयर। ओके, लेकिन वो ओपन होंगी, गवर्नमेंट ने बोला है 5 डेट का, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। तो जो भी होगा स्कूल में, जब भी अगर ओपन होगी हमारी, गवर्नमेंट बोलेंगी तो आपको यहाँ पे आना होगा, तो ये सारा वर्क लेके आना है। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय स्वामी नारायण। और ये सब आपको अच्छे से अपनी वर्कबुक के फेयर नोट के अंदर नोट डाउन कर लेना है। जब भी आप यहाँ पे आओगे तो मैं चेक करूँगी। ओके, चलो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।